हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा, फिजिक्स मेंटर। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का पार्ट फर्स्ट और जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सेंटर ऑफ मास इतना शानदार और इतना जानदार टॉपिक है, और अगर बात की जाए तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशन पूरे अपने आप में एक चैप्टर इतना तगड़ा है जो लास्ट 6 चैप्टरों का निचोड़ है। ध्यान रखिएगा जी, रोटेशनल मोशन अगर आपने पूरी तरह से कवर कर दिया तो आपके आखिरी जो 6 चैप्टर आपने किए हैं, देखे हैं, लिखे हैं, वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात ये रहती है कि रोटेशन मोशन चैप्टर हमारे लिए बिल्कुल नया होता है, हर चीज़ नई होती है। ए से अल्फ़ा बन गया, एस से थीटा बन गया, मतलब चीज़ें सारी चेंज हो जाती हैं। उन चीज़ों को चेंज होने के कारण हमें वो प्रॉब्लम करता है, पर डरना नहीं, घबराना नहीं, नोट्स बनाते जाएं, न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएं और काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। आज हम सेंटर ऑफ मास को कवर करेंगे, आगे टॉर्क की बात करेंगे, धीरे धीरे आगे ऐसे काम करना स्टार्ट करेंगे, और ये भी हम पूरा तरह से आराम से और तरीके से ख़त्म कर लेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। इस चीज़ की गारंटी है। आपका एक ही काम रहेगा, कॉपी पेन निकालने हैं, नोट्स बनाने हैं, अच्छी तरह वीडियो देखनी है, कोई भी नोटिफिकेशन ऑन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वीडियो पे फोकस करना है और न्यूमेरिकल पॉज करते हुए स्टार्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम ऊपर, ऊपर नहीं करेंगे, इसको हम साइड में कर देते हैं जी। आ जाओ, आओ लिखते हैं सेंटर ऑफ मास। बहुत ही गंदी राइटिंग है, कोई बात नहीं, हमें तो समझने से मतलब है। मान लो अगर मैं आपको सेंटर ऑफ मास एक पोजीशन से बात करूं, मान लो ये जैसे 2 उंगली ले रहा हूं क्योंकि इसका एक स्टाइलर एक साइड से बारी है, तो हमने क्या बोला, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है। मतलब इस पॉइंट पे बात करूं, ये देखो अगर मैं यहाँ रखूँगा तो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे है, तो सारा मास क्या हो गया, एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो गया और इस साइड गिर नहीं रहा। एक्चुअली क्या है कि ये देखो यहाँ से थोड़ा सा हल्का है और यहाँ से थोड़ा सा बारा है, तो ये बीच में बिल्कुल बीच में नहीं आएगा, थोड़ा सा साइड में खिसक गया। इसका सेंटर ऑफ मास की बात करना चाहें, सेंटर ऑफ मास अगर एक लाइन में बोले तो ऑल मास कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। बट इस लाइन से आपको क्लियर नहीं होगा, आपको 2-3 बातें समझनी पड़ेंगी। सेंटर ऑफ मास क्यों समझना जरूरी था? जैसे मान लो आपको एक बॉल दी, बॉल टेनिस बॉल लाल वाली जो आती है जिसे हम खेलते थे, ठीक है, आपने एक बढ़िया बॉलर, उसने बॉल को इस तरह से स्पिन कराना स्टार्ट किया, घुमाना स्टार्ट किया। आप देखेंगे कि बॉल इस तरह से घूमना स्टार्ट करती है। अब आपको बोल दिया कि इस पॉइंट के लिए, अलग अलग पॉइंट के लिए आपको वैल्यूज़ चेक करनी है, फोर्स की वैल्यू या कुछ किसी भी वैल्यू निकालनी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप बोलोगे ये तो सर ये पॉइंट था, ये तो यहाँ घूम के यहाँ आ गया, ये पॉइंट था, ये घूम के यहाँ पहुँच गया, मतलब किसी एंटी क्लॉकवाइज की बात करना चाह रहा हो। तो हमने बोला कि आप इसका सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग बात करना स्टार्ट करो तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। मानते हो? अगर इस बॉल से समझ नहीं आता तो आप क्या करते हो, एक काम करो, आपने एक रोड ली, एक पेन लिया, आपने एक रिमोट लिया, आपने कुछ भी लिया, आपने इसको इस तरह से फेंकना स्टार्ट किया। ओह कर्तव्य वाला, हाँ फेंक सकते हो, क्या दिक्कत है। आपने फेंका तो ये घूमता हुआ इस तरह गया। आपको मैंने बोला इस पार्टिकल को बताओ, आप बोलोगे सर कभी ये आगे जा रहा है, कहीं पीछे जा रहा है, बड़ा ही मुश्किल काम हो रहा है। अगर मैं बोलूँगा बेटा इसका सेंटर ऑफ मास देखिए वाला, आप देखोगे, आप बोलोगे हाँ सर, आप काम बनना स्टार्ट हो गया। मतलब सेंटर ऑफ मास जो होता है वो चीज़ों को बहुत आसान कर देता है, बहुत आसान करता है और किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं देता, ठीक है। अब किसी भी एक, मान लो एक पहिए की बात करते हैं, पहिए में आप एक्सेलरेशन इस साइड में है, तो ये पहिया घूमेगा तो एक्सेलरेशन इस तरफ आ जाएगा, नॉर्मल से बात है, घूमेगा तो आएगा ही, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इसके सेंटर ऑफ मास की अगर बात करना स्टार्ट करोगे, यहाँ से आप अगर कैलकुलेशन करना स्टार्ट करोगे, अगर फोर्स निकालते हो F बराबर में MACM, मतलब जो एक्सेलरेशन की बात करते हैं ना, वो हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करके करते हैं ताकि हमारी चीज़ें आसान हो जाए। और तो और मोमेंटम की जब बात करते हैं, P बराबर MVCM, इसमें भी V क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है वो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग रख के करते हैं। क्योंकि आप देखिए ना, इस पार्टिकल की बात करोगे, फिर ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी स्टार्ट होती है। तो सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करके काम करना स्टार्ट करते हैं तो आसानी से काम सलट जाता है। ऐसी बात है तो हम सेंटर ऑफ मास तो जिंदगी में नहीं भूलेंगे, भूलने देंगे नहीं ना, कराएंगे ऐसा। अरे सर क्या ही बातें करते हो, बढ़िया बात करते हैं हम तो, ठीक है। चलिए सेंटर ऑफ मास थ्योरी की बात करते हैं, न्यूमेरिकल जल्दी ही आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ बॉडी इज supposed to be concentrated for describing
द ट्रांसलेटरी मोशन। अब देखो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। ऐसे तो सर बताया नहीं जाएगा जिस हिसाब से आप बता रहे हो। हाँ बता रहे हैं, रुको। देखो किसी भी रिजिड बॉडी की बात करते हैं। अब रिजिड बॉडी बताएंगे आपको, नेक्स्ट लेक्चर रिजिड बॉडी का ही है पहला, उसके साथ हम 2-3 चीज़ें रोटेशन मोशन भी स्टार्ट कर देंगे। जैसे मान लो एक रिजिड बॉडी लिया आपने, इसमें 2 पॉइंट लिए, 2 पॉइंट मूव कर रही है चलना मोशन करना स्टार्ट किया। इन दोनों के लिए इस 2 पॉइंट का मतलब ये हो गया, इनके बीच में पार्टिकल की बात कर रहे हैं। ये दोनों पार्टिकल की पोजीशन इस टाइम भी यहाँ पर है, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। ओहो, तो वो क्या है, ट्रांसलेटिंग मोशन के बीच में आता है। दोनों क्या आपस में पैरेलल टू ईच अदर हैं, इतना से समझो। उसके बाद इसको खोल के रख देंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। चलिए आइए, बात समझ आ गई। ऑल मास कंसिडर्ड एट ए पॉइंट की बात करना स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज दैट सिंगल पॉइंट विच मूव्स इन द सेम वे इन विच ए सिंगल पार्टिकल हैविंग द total mass of the system and acted upon the same external force would be move की बात करना स्टार्ट कर रहा है। वही सेम चर्चा बात कही है कि एक मास सिस्टम पार्टिकल का सिंगल मूव इन द सेम वे इन विच सिंगल पार्टिकल हैव टोटल मास ऑफ सिस्टम एंड एक्टेड अपॉन द सेम एक्सटर्नल फोर्स की बात करना स्टार्ट कर रहा है। आपको जो मेन मुद्दे की बात थी वो बता दी, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना आए। सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम डायग्राम देख सकते हो आप, आ जाओ दिखा दो, आ जाओ डायग्राम दिखा दो बस, बाकी हम करवा देंगे। मान लो ये ओरिजिन है, 0 0 की बात करना स्टार्ट करते हैं। एक पार्टिकल m2 है, एक सॉरी m1 है, एक पार्टिकल m2 है। पहले हाथ इधर गया था ना, तो m2 है, एक m1 है, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r2 है, और इसका क्या है, r1 है। और इसका कहीं सेंटर यहाँ आया, ये क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास इसको बोलेंगे, जिसकी डिस्टेंस क्या है, RCM है, ठीक है। CM मतलब सेंटर ऑफ मास की बात करना स्टार्ट करता है। अब देखिए जी, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। आपको मान लो एक यूनिफॉर्म रोड दे दी, मतलब यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल रोड है, इसमें पूरी तरह से मास कंसंट्रेटेड है, तो आप देखोगे इसका कहीं मास यहाँ पर आएगा। अगर मान लो इसकी L ये है, तो आप बोलोगे, बड़े आराम से बोल दोगे कि L/2 पर इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। मानते हो, मानना पड़ेगा, ठीक बात है। वैसे ही आपको अगर एक स्फीयर की बात की जाए, उसका भी आप सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में बता सकते हो। होलोस्फीयर की बात की जाए, किसी की भी बात की जाए, आप बता सकते हो। अभी कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिसको सेंटर ऑफ मास निकालने की बड़ी दुविधा हो जाती है, वो आपको आगे है पार्ट में, पर वेट कीजिए, काम करना स्टार्ट कर देंगे। पहले इस पर चर्चा करने स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको RCM निकालना है, ऐसे निकालोगे, RCM की बात करना स्टार्ट करोगे सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग, कि बराबर लगाओ m1r1 प्लस m2r2 अपॉन में आएगा m1 प्लस m2। मानते हो बेटा, मानना पड़ेगा बेटा जी, ठीक है। अगर इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करना चाहो, मतलब XCM में बात करना चाहो, तो लिखोगे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। मैं सिर्फ 2 सिस्टम की बात कर रहा हूँ, 2 मासेस की बात कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 सिस्टम की बात करोगे, YCM की जब बात करना स्टार्ट, ये जो आप राइटिंग बेकार से लिखते हो ना, हमें बड़ा ही गुस्सा आता है। हमें m2y2, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा बेटा जी, m1 प्लस m2। मानते हो, मानना पड़ेगा, ठीक है। ये YCM की बात कर ली। इसी तरह आप ZCM की बात करना चाह रहे हो तो चाह सकते हो। हमने जिसको चाहा, फिर गलत हो गया, बस चाह लिया तो गलत हो गया, तभी तो, ठीक है। चलो ठीक बात है, m1 प्लस m2 की बात करना स्टार्ट करते हो। अगर आप किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में x, i, y, j में बात करोगे, छोटे RCM की बात करेंगे, वो आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। आप देखो चीज़ों को सिमिलर, देखो क्या क्या है। मैंने m1 पोजीशन वेक्टर r1, उसके लिए x1 x2, XCM में x1 x2, y में YCM y2, z में z1 z2 की बात करना स्टार्ट कर दिया। जैसे सेंटर ऑफ मास की बात कर सकते हैं। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स P1 एंड P2, मासेस m1 एंड m2, लेट R1 एंड R2 बी देयर पोजिशंस वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन की बात करना स्टार्ट कर रहा है। क्लियर चर्चा, चलिए आगे देखते हैं। द पोजिशन वेक्टर RCM ऑफ द सेंटर ऑफ मास C किसकी बात कर रहा है बेटा, ये वाला C की बात कर रहा है, ठीक है, ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम इज गिवन बाय RCM m1 r1 m2 r2 m1 प्लस m2, m1 r1 m2 r2
M1 प्लस M2, वो थोड़ा सा फंबल हो जाता है कई बार। कितना बढ़िया कलर है ना ये वाला, ठीक है, ये भी बनाया है ना। चलो M1 R1 M2 R2, एक्सीएम वाईसीएम में बात करना स्टार्ट करते हैं। पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। पहला क्या आएगा बेटा, n पार्टिकल है, पहले 2 पार्टिकल ली थी, सेम बात करेगा M1 X1 M2 X2 अपॉन में Mn तक करेगा, M1 Y1 M2 Mn तक करेगा, ZCM में Mn तक करेगा। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी ट्विस्ट वाली बात है, ट्विस्ट तो क्या आसान चीज़ है। XCM YCM ZCM आर द पोजिशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड पोजिशन वेक्टर RCM कैन बी रिटन एज, तो क्या लिखेंगे, RCM x में i कैप, y में j कैप, z में k कैप की बात करना स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं दुविधा नहीं होनी चाहिए, आसान चीज़ है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हमारे क्वेश्चन एग्जाम्पल पहला आ गया है, बोला है 3 बॉडीज इक्वल मासेज आर प्लेस इतना 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 इतना, इसको लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। मानते हो मासेस क्या है, इक्वल है। डायग्राम दिखाना चाहेंगे, सेंटर ऑफ मास की बात करना स्टार्ट कर रहा है। थोड़ा सा इधर कर दें इसको, टी चुक इसको इधर करो, हाँ थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहे हैं ना, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बोलेंगे बेटा जी, M1 बराबर में M2 बराबर में M3 बराबर में M की बात करेंगे। मानते हो मानना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओहो ये क्या लिख रहे हो, अरे वो थोड़ा सा टिकमिक हो जाता है, टिकमिक। एक्सीएम लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, M1 X1, एक बार वाकिफ करवा रहे हैं, दूसरी बार वाकिफ नहीं करवाएंगे, इंतज़ार कीजिए, काम करना स्टार्ट हो जाएगा। M1 प्लस M2 प्लस M3। राइटिंग बढ़िया हो रही है ना आज मुझे ऐसा फील आ रहा है, आई एम लिखिंग गुड राइटिंग गुड, अरे कुछ भी बोलते हो रही। x1 कितना है, 0 है। M2 कितना है, M है। x2 कितना है बेटा जी, x2 है A, ओकेज। और x3 की बात करें तो वो है A/2, अपॉन में कितना आएगा, 3m आएगा। ऊपर करना चाहेंगे करिए, तो ये आएगा m कॉमन आ जाएगा, A भी कॉमन आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3m। m से m कटा, 3 से 3 कटा, तो ये आ जाएगा A/2। मानते हो मानना पड़ेगा। हाँ बेटा, ये बेटा 2 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा ना, कहाँ दिक्कत कर रहे हो, ठीक है। ओकेज। YCM निकालना चाहोगे, झुकना पड़ेगा, झुकेगा नहीं, हम इसको छोटा कर लेंगे पर। अच्छा YCM निकालें यहाँ पर। YCM क्या आएगा बेटा जी, M1 Y1 M2 Y2 M3 Y3, ख़त्म कहानी। देखिए जी, क्वेश्चन ऐसे सेम नहीं लिए, क्वेश्चन में वेरिएशन लिए हैं, सेम लेंगे तो मतलब नहीं है जी। आपको आ तो जाएगा पर वो चीज़ आपको फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। तो फ़ायदेमंद के लिए तो काम करना पड़ेगा ना। फ़ायदेमंद के लिए अगर किसी चीज़ का फ़ायदा चाहिए, उस चीज़ को पाना है, तो उसके लिए चक्कर तो लगाने पड़ेंगे, है ना। चक्कर लगा के ही कई बार चीज़ें मिलती हैं। चलो क्या बातें करते हो। ओहो, YCM निकालना है, इसको इस साइड हटा दिया, इधर निकाल रहे हैं जी। अरे सर क्या बातें करते हो। M1 कितना है, M है। Y1 कितना है, 0 है। M2 कितना है, M है। Y2 कितना है, 0 है। M3 कितना है, पता नहीं, M है। Y3 कितना है, A√3/2, ओकेज, अपॉन में 3m। काट पीट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। हमारे पास है 0 हो गया, तो ये आएगा M A√3 अपॉन में 3 2m, है ना। M से m काटा, और ये आएगा A अपॉन में √3 2√3, ऐसे लिखो, A/2√3। अरे यार ये क्या कर रहा है, क्यों परेशान किया है, बच्चे हैं, नादान हैं। लीजिए, ये आएगा A/2√3, ठीक है, सेम बात करेगा। अरे बेटा 3 दूनी 6 कर ले, A√3/6 आ जाएगा, कहाँ दिक्कत कर रहे हो। हाँ, क्या बात है। हमारे पास XCM और YCM की वैल्यू आ चुकी है, छोटा ज़्यादा हो गया ना। ओकेज कितना आएगा, A/2। दूसरा A/2√3, इसको मैंने आगे काट के लिख दिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। बोला है कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम कंसिडर्ड ऑफ 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस M1 एंड सेपरेट बाय डिस्टेंस L अपार्ट फ्रॉम M1 की बात करना स्टार्ट कर रहा है जी। चलिए आगे देखते हैं, कैसे डायग्राम दिखाएं आपको। हाँ जी, देखो क्या बोल रहा है,
इस तरह से बात करेगा। इसकी एक लाइन पढ़ा देते हैं, वाई सी एम जेड सी एम 0 है। ट्रीटिंग द लाइन ज्वाइनिंग टू पार्टिकल एज एक्स एक्सिस की बात करेगा। ये x1 y1 x2 y2। देखो अब m1 x1 लोगे तो काम होगा m1 y1 0 m2 y2 0। y दोनों पार्टिकल की बात कर रहा है वो 0 है, तो m1 x1 करो xcm में मैं अगर कहूँ 0 कितना आएगा, m2l आएगा। मतलब m2l m2m की l की वैल्यू m2 ही है क्या? अरे यार अपॉन में क्या आएगा 2m आएगा। 2m काहे आएगा, 2m काहे आएगा, m1 प्लस m2 आएगा ना। हाँ रे हो जाती है मिस्टेक, कई बार इंसान है। लो काम खत्म, कहानी खत्म। YCM कितना आएगा 0 आएगा, ZCM कितना आएगा 0 आएगा। बेटा x में ट्रीट कर रहा है ना, y और z तो 0 ही है ना, ठीक है। कहीं दिक्कत परेशानी दुविधा, m12 m1 प्लस m2 xcm की बात। अरे क्या कर रहे हो रे यार, हैं? ओहो हो सर, कई बार हम थोड़े से हो जाते हैं क्या। चलो हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन देख लो वापस। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ टू पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस l। ये m1 मास है और ये m2 मास है, बस इतना सा काम है, ये l से सेपरेट कर दी। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है जी, इसलिए आसानी से बता दिया। मुश्किल क्वेश्चन होता तो बता देते जी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, इसने कोई तकलीफ तो नहीं दे दी आपको? नहीं नहीं, कहाँ दिया, आसान चीज़ है, बढ़िया क्वेश्चन है, शाबाश शाबाशी दे दी, अब बढ़िया काम करेगा। आगे अब बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है, बोल तो कुछ नहीं रहा, हम बोलेंगे जो बोलेंगे। बोला है दो मास m1 1 किलोग्राम है, m2 2 किलोग्राम है, कनेक्टेड है एक लाइट इन एक्सटेंडेबल स्ट्रिंग की बात कर रहा है, सस्पेंडेड बाय वेटलेसनेस पुली शोन इन फिगर, आपके सामने है। एज्यूम करो बोथ मासेस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास इन 2 सेकेंड, और टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड। छोटू सा दिया है, देखना भाई छुप ना जाए कहीं। अच्छा बाहर नीचे है तो एक्सेलेरेशन नीचे की ओर, ये वाला ऊपर की ओर, ये मानता है? अरे मानना पड़ेगा रे लाला, क्या दिक्कत कर रहा है। अच्छा इसके बाद आपको ए निकालना है, जाओ आप लोजो मोशन में पुली वाले क्वेश्चन देख के आओ, करवाए हुए। ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2। अरे गजब बात कर दी, साथ में जी 2 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू जी, मतलब g बटा 3। ये आपका सा गया ए, ये पूरा आया है, पर हमें पूछा है सेंटर ऑफ मास की बात करना प्रारंभ कर रहा है और डिस्टेंस निकालना है एक्चुअली। तो एसीएम क्या आएगा बेटा जी, m1 a1 पूरा सीधा लिख देते हैं, वैल्यू का है, टाइम बर्बाद करें। m कितना है 1, a1 माइनस का है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, प्लस m2 2, इसका a का a अपॉन में 3। चलो वैल्यूज रखो, अरे जब बात कर रहे हो, माइनस g बटा 3, अरे ये रख रहा हूँ भाई, प्लस मतलब जितना तुम ऐसे कट 2g अपॉन 3। अरे नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि कभी बराबर लग रहा है कभी प्लस लग रहा है। वैल्यू आएगी आपकी g बटा 9। अरे गजब बात कर रहे हो, g बटा 3 बाहर निकाला, माइनस का 1 प्लस का 2, मतलब 10 बटा 9। जी हमें बना के दिया ना 10, ये देखो एसीएम। बट पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एस बराबर में यूटी, बोला है रेस्ट से बात कर रहा है, हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा एसीएम की बात करेगा 10 बटा 9 इंटू हाफ एटी स्क्वायर, 2 की वैल्यू 4 बनाओ और इसको बनाओ 20 बटा 9। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा हमारा एस, वो कितना आएगा 20 बटा 9। नहीं समझ आया बताओ, आ जाओ मेरे साथ, समझ का ही नहीं आया। दो मास हैं, वैल्यूज रखिए ए के लिए, क्या आएगी जानते हो, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी की बात करेगा। हैवी मास क्या है m2, उसका एसीएम निकाला, a माइनस का a प्लस 2a अपॉन 3, वैल्यूज रखी, उसके बाद 10 बटा 9 वैल्यू आई g बटा 9, और ये हमारा वैल्यू है s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी। यू के मतलब साफ साफ बोल रहा है रेस्ट में, सही चर्चा है, चल मानते हैं, मानना पड़ेगा। g बटा 10 और ये आई हमारे पास वैल्यू, अरे हो जा भाई आगे, ये हमारे पास आई g बटा 9 और ये आई s बराबर में 20 बटा 9। अच्छा m मीटर में लिखा है क्या, लिखिए, छोटा m बनाइए, इसको बड़ा मत बनाइए, ठीक है। चलो मानते हैं, अगला देखते हैं। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जी आसान चीज़ है, बहुत मुश्किल नहीं है।
जैसे आपने पोजीशंस में बात की थी, m1 x1 m2 x2 की बात कर रहे थे, उसमें आपने क्या किया था, पोजीशंस का बात करना स्टार्ट किया। अब आप वेलोसिटी में बात करना स्टार्ट करो तो एक्सेलरेशन की बात करेंगे, पोजीशन में बात करोगे तो वेलोसिटी की बात करेंगे, कहाँ दिक्कत कर रहे हो। चलो आप पढ़ाते हैं। पोजीशंस वेक्टर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर ए सिस्टम हैविंग n पार्टिकल्स, ये n है बेटा, गोला लगा देते हैं, गोला, ठीक है। चलिए RCM क्या आएगा बेटा जी, m1 r1 m2 r2 mn से लेकर rn तक बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, मानते हो RCM आ गया जी। अब देखिए जी वेलोसिटी कैसे निकाली है इसने, VCM इक्वल टू क्या आएगा, dRCM/dt, क्लियर है। तो वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, m1 v1 m2 v2 m3 v3, जहाँ तक लेना चाह रहे हो वेलोसिटी में। और एक्सेलरेशन में तो लास्ट वाला पार्ट बता ही दिया, तो ये वाला सेम बात करेगा। इसमें भी एक न्यूमेरिकल लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बोल रहा हूँ ना, पूरी तरह से खोल के रखते हैं काम, प्रॉब्लम आएगी नहीं, चलो ठीक बात है। ACM, अब देखिए जी वेलोसिटी में क्या था, m1 v1 m2 v2 m3 v3, काम खत्म कर दिया था, क्लियर है, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। हाँ जी, एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है कुछ तो बोल रहा है, 2 पार्टिकल मासेस की बात कर रहा है, 100 ग्राम और 300 ग्राम बोल रहा है। एट ए गिवन टाइम है, पोजीशंस क्या है, 2i मतलब r1 लिखो क्या दिया है, 2i कैप 5j कैप प्लस 13k कैप, और r2 लिखा है, ये r1 है और ये r2 है। ये मीटर इसके आगे भी लगाओ, नाइंसाफ़ी नहीं करनी, ओहो बाबूराव। -6i प्लस 4j और माइनस का ही 2k, मानते हो, मानना पड़ेगा भाई, इसमें तो कहाँ दिक्कत कर रहे हो, रिस्पेक्टिवली है। एंड वेलोसिटीज जो हैं वो कितनी है, 10i। चलो पहले इसका काम करना स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस पोजीशन की बात करना है एंड वेलोसिटी की बात कर रहा है। अरे यार दुविधा का काम थोड़ी है, आसान काम है। तो RCM निकालेंगे जो हम, वो आएगा m1 r1 m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2। ओके करो स्टार्ट। चलो ग्राम को चेंज करो किलोग्राम में, तभी काम बढ़ना स्टार्ट होगा। 0.1 से मल्टीप्लाई करो और बढ़िया काम करो। 5j, अरे क्या हो रहा है, अरे 13k कैप लगाओ, m2 देखो क्या है, -3, अरे प्लस का 3 है पर 0.3 है, वैल्यू माइनस में है। अरे ये रे क्या करते हो रे, इतना गलत बोलते हो, कैसे करोगे काम, ऊपर कर दें, परेशान थोड़ी हो। 0.3 0.1 0.4 0.8 आओ जी, पॉइंट से काम खराब रहता है हमारा। 2i 5j 13k प्लस 36 18 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 18i और 4 12j और माइनस का 6k कैप अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, ये 2 लाइनें काहे लग गई। अरे यार टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो हमारा, हे बचुआ। आओ क्या लिखा है, माइनस का 16i, छोटा 12 से 5 कितना आया, 17, बच्चे हैं हमारे, माइनस कितना रह जाएगा, बोलो ना यार, कैसे बोलें, 6 और 4 क्या आएंगे, 4 और 3 7, अरे क्या बोलते हो, प्लस का बोलो ना, माइनस का काहे बोल रहे हो। अपॉन में क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ये आपके पास RCM क्या आ जाएगा, माइनस का 16i प्लस 17j प्लस 7k अपॉन 4। अरे यार माइनस का 16i प्लस 17j प्लस 7k अपॉन 4, ओहो हो, ठीक है। अच्छा RCM, अरे क्या करते हो, बोल रहे हो पर लिख नहीं रहे। माइनस का 16i प्लस 17j प्लस का 7k, कहानी ख़त्म। अबे V1 V2 भी निकालना है, थोड़ा छोटा करना चाहेंगे इसको। चलिए बोला है m1 v1 प्लस m, करवाएंगे पूरा, 2 ही 3 को जितने भी क्वेश्चन डाले हैं सारे करेंगे ताकि काम बढ़ना स्टार्ट हो जाए, है ना, मानते हो, मानना पड़ेगा जी। ये हटाओ, ये क्या है भी साथ में लगा दिया इसके। चलो थोड़ा इधर करते हैं, वैल्यूज चाहिए हमें। m1 कितना है 0.1, तो सीधा लिख दें 10i माइनस 7j प्लस -3k और प्लस में आएगा 21i और माइनस 27j, ये डॉट नहीं है बेटा, जे है, ये लो अब ठीक है। 18k अपॉन में 4, मानते हो, मानना पड़ेगा। अच्छा कितना आएगा, 31i, ये कितना आएगा 34j, हाँ माइनस का ही तो है, प्लस का 15k। यार कुछ लोचा लग रहा है हमें,
कुछ लोचा लग रहा है, कुछ देख लेते क्वेश्चन में, कुछ पंगा तो नहीं दिया। अरे यार क्या बोलते रहते, अरे नहीं है, सेम है, कहाँ दिक्कत कर रहे हो यार। कितना आएगा, 10 में से 21 गए 31, अरे आए मतलब 7 में से गया 20, अरे हाँ नहीं 34, और ये आएगा 15 के। ठीक बात है, कहाँ दिक्कत है। 31 आई माइनस 34 जे प्लस 15 के अपॉन में कितना है 4 है। अरे यार खुद पे विश्वास ही नहीं करते, मतलब क्या चाहते हो। हम चाहते हैं सिलेक्शन, चाहते हैं सिलेक्शन। आंसर आ गया जी दोनों आपका। मानते हो मानना पड़ेगा। लीजिए जी, मीटर पर सेकंड नहीं लिखा तो परेशान क्यों हो रहे हो, लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके सामने है जी पूरा, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं किया, गलत किया तो कोई नहीं, मतलब नहीं, हमारा आंसर आ गया जी। सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस सिस्टम, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार और बहुत ही काम का काम है जी। सुनिए जी, जब भी हमने सेंटर ऑफ मास की बात करनी स्टार्ट करी है तब हमने मासेस की वैल्यू हमें मिलती थी, जैसे m1 मास मिल गया, m2 मास मिल गया, इतना इतना इतना। पर इसमें क्या है, एक हमें रोड की तरह एक यूनिफॉर्म सिस्टम दे दिया जिसमें बिल्कुल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो क्या हुआ, मान लो आपने ये डीएम काटा, ये छोटा छोटा डीएम काट के आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करोगे। तो मैंने बोला इन XCM इंटीग्रेशन ऑफ XDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। सर समझ नहीं आया, आओ मेरे साथ। जैसे मैंने बोला RCM करते थे, हम क्या लिखते थे, M1 R1 M2 R2 M3 R3 एंड सो ऑन। अरे यार क्या लिख रहे हो, हाँ M3 है बेटा, थोड़ा ध्यान रखना। ये आएगा अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। अब देख यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक काम था बढ़िया, वो बढ़िया काम क्या था कि यहाँ पर हमें M1 M2 M3 सब पता होते थे, पर यहाँ पर नहीं पता। यहाँ पर क्या, एक कंटिन्यूस सिस्टम की बात करे जा रही है, हमें M1 DM काट के हम उसमें वैल्यूज चेक करेंगे, मतलब वैल्यूज को इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि M1 मतलब ऐसा बोलो ना, M1 ना बोलते हुए इसको बोलो DM X1 DM X2 DM X3, ये ज़्यादा लिखवा देंगे कोई बात नहीं, DM प्लस DM प्लस DM प्लस DM प्लस DM, जहाँ तक आपकी श्रद्धा है वहाँ तक लेते जाओ, हाँ या ना। तो हम क्या बोलेंगे, DM की बात करेंगे तो मतलब पूरे मास की बात करें, हम बोलेंगे XDM अपॉन में DM की बात करना स्टार्ट कर रहा है, और यही फॉर्म है। पर इसमें क्या है, पर लग गया तो मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हमने जब भी काम किया है x dx में किया है, सुनना जी, जब भी हमने काम किया है x dx में किया है तो हमें कुछ डेंसिटी वेंसिटी लेके लीनियर मास डेंसिटी से काम करना पड़ेगा। पर वो उसका जो फॉर्म है यहाँ नहीं बताएंगे, पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, तो उसका मतलब नहीं है जी। तो आपको बोल दिया, सीधा याद रखना, XCM मतलब XDM अपॉन DM। अब मैंने आपको बता दिया इस रोड के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे DM मासेस के हिसाब से, ताकि हमारा काम बनना स्टार्ट हो जाए। इंटीग्रेशन का काम ही ये रहता है, इंटीग्रेशन का काम ही रहता है, छोटे छोटे टुकड़े काट दो, उसका इंटीग्रेट कर दो, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। मानते हो, मानना पड़ेगा। वही काम किया XDM में और DM अपॉन में पूरा का जो मास की बात करें, छोटे छोटे टुकड़े जो काटे हैं। मानते हो, मानना पड़ेगा। इसमें ये लेंथ मान के x मान के इसने काम करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए बोला है। पर आपको मैं बता रहा हूँ, उस टाइम हमारे को मासेस की वैल्यू मिलती है, यहाँ पर नहीं मिलती। अब यहाँ पर जो काम करेंगे, लीनियर मास डेंसिटी से हम फॉर्म निकाल सकते हैं इसकी, पर हम निकालेंगे नहीं, हमें आवश्यकता ही नहीं है। क्यों निकालेंगे, जब क्वेश्चन आएगा पूरे तरीके से बता दूंगा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं आएगी जी। चलिए, अच्छा YCM में बता देते हैं। YCM में YDM अपॉन DM, ZCM में क्या आएगा, ZDM अपॉन DM की बात करना स्टार्ट करेगा। इतना सा पार्ट है आपका कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम के लिए, आपको बताना जरूरी था इसलिए बताया है जी। आ जाओ जी, आपको सेंटर ऑफ मास इनके याद करने पड़ेंगे। एक तरीका है, बता देंगे, परेशान नहीं हो, बता देंगे, उससे काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यहीं पर आपको क्रॉस चेक करवा देंगे, दिक्कत भी नहीं आएगा। ठीक है, मानते हो, मानना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनिए जी, ये जो आपको सेंटर ऑफ मास है, जैसे सेमी सर्कुलर हो गया, सेमी सर्कुलर डिस्क हो गया, रेडियस होगा, अगर इसको निकालने बैठेंगे तो हमारे को 2 वीडियोस करनी पड़ जाएंगी कम से कम, वो भी डेढ़ सवा घंटे की मान के चलो। सवा घंटे से कम तो वीडियो बनेगी नहीं इसकी सभी की, और वो आपके 1% भी काम नहीं आएगी। नहीं समझे, समझो। लास्ट में मैं आपको बोल दूंगा, जो आपकी स्लेट है, मतलब जो हम स्लेट बनाते हैं, वही काम आएगी। फिर आप बोलोगे सर इतना बड़ा क्यों करवाया, है ना, तो मतलब नहीं है जी। तो आपको मैं बता देता हूं, जो हमें यूज हो गए सेंटर ऑफ मास, उसमें काम करना स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल की सीरीज आएगी जी, एग्जाम्पल की सीरीज आएगी। कहने का मतलब रोटेशन के एग्जाम्पल अलग से चलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन अलग से चलेंगे।
तो आपको पहले बताया था क्वेश्चंस अलग से आएंगे, इसके साथ तो लेंगे पर क्वेश्चन अलग से भी आएंगे। ओहो हो, हाँ सही बोल रहे हैं। अच्छा, पहला है सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस, इसकी आर है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? 2r/π पे होता है। कहाँ होता है? 2r/π पे होता है। अभी पहले पूरा पढ़ा देंगे फिर बताएंगे जी, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं डिस्क की, तो उसका कहाँ होता है? 4r/3π। ये रिंग हो गया, डिस्क हो गया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद हम जब थ्योरम लेंगे ना पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस की, उसके साथ दो कवर करते जाएंगे, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डिस्क का कहाँ होता है? 4r/3π पर। इसका आएगा हेमिस्फेरिकल शेल का जो होता है वो होता है r/2 पे। आसान चीज़ है, पता याद रहेगा, ठीक है। ये आएगा 3r/8 की बात करेगा, वापस बोल रहा हूँ 3r/8 की बात करेगा। ये आएगा h/4 पे और ये आएगा h/3 पर। किसका? सॉलिड कोन की बात कर रहे हैं, होलो कोन की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं जी। आइए जी, वैसे तो आपने शायद देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, हमारे टीचर्स ने भी बताया, तो हम आपको बताना उचित समझते हैं। CTHRSD, ठीक है, मैच करते ना, वही निकलेगा। काटा 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 काटा, ठीक है। अब देखिए जो काम करने वाला हूं, 2 3 4 4 3 2 पाई 8 3π, ये 3π है ना, ठीक है। कुछ नहीं करना, यहाँ h लगाओ दोनों जगह, बाकी जगह RR लगा दो, बस मैच कर लो जी, सेम मिलेगा जी। पहले बात करो डिस्क की, बात करते हैं पहले। अरे ऊपर चला गया डिस्क तो हमारा। अच्छा, सॉलिड कौन की बात करेंगे? h/4 की बात करेगा। अरे अरे अरे, कौन की बात करेंगे? किसकी बात करेगा? h/4 की बात करेगा। ट्रायंगल लैमिना की बात करेंगे, h/3 की बात करेगा, जिसको हम होलो कोन भी बोलते हैं। अरे भाई, होलो कोन की बात करते हैं, h/3 की बात करना स्टार्ट करेगा। H हेमिस्फेयर की बात करेंगे, हेमिस्फेयर शेल का कितना आ रहा है? r/2 आ रहा है, r/2 आ रहा है। कलर चेंज कर लेता हूं ताकि परेशानी ना रहे। रिंग की जब बात करना स्टार्ट करें, रिंग कहां पर है हमारा? 2r/π की बात कर रहा है, रिंग हमारा 2r/π की बात कर रहा है। S मतलब सॉलिड हेमिस्फेयर की बात कर रहा है, वो आ रहा है 3r/8 की बात करना स्टार्ट कर रहा है। और आपका जो डिस्क है उसकी बात करेगा तो 4r/3π, पहला नंबर ही है क्या? 4, अच्छा दूसरा नंबर है। डिस्क की बात करेगा तो 4r/3π की बात करना स्टार्ट करेगा। बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, आसान ट्रिक है, याद करने लायक है। आप ऐसे याद करोगे तो नहीं होगा जी, इस चीज की तो गारंटी है। क्या लिखोगे? सिनेमा टीवी ऋतिक रोशन श्रीदेवी, बस इतनी सी कहानी लिखनी है और याद रखना है। 2 3 4 4 3 2 पाई 8 3π, ये आपको याद करना पड़ेगा। मतलब उससे कंपैरिजन करोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही तरीके वाला है और मिल भी जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है? 2 में h लगाना है, बाकी में r लगाना है। 2 3 4 4 3 2 पाई 8 3π, कहानी खत्म, खेल खत्म, बस, ठीक है। दो नाम है लेमिना का, हमने बोला होलो कोन की बात करना चाह रहा है, हेमिस्फेयर की बता दिया और सभी का बता दिया, ठीक है। आसान चीज़ थी, मुश्किल नहीं है। याद करने का तरीका जो मर्जी हो सकता है, आप भी बना सकते हो ट्रिक, आपकी इच्छा है। सिनेमा टीवी ऋतिक रोशन श्रीदेवी, कहानी खत्म, खेल खत्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं लेक्चर सेंटर ऑफ मास का समझ आया होगा। तरीके से काम करना स्टार्ट करो, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल जितने ज़्यादा हो सके उतना निकालने स्टार्ट करो ताकि काम बनना आसानी हो जाए और काम बन जाए, ठीक है। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।